अभी भी हो जाएगा चुम बिग बॉस। चुम I need 2 minutes from you. Exactly 2 minutes. चुम look at me. चुम तू भी जानती है मेरा तेरे को हर्ट करने का कोई इंटेंट नहीं है. I was making you feel bad. मैंने वही करा जो एक भाई करेगा. This was my apology to you. तो भाई यहाँ पर विवियान ने जो है टाइम गॉड जो बनने वाले थे वो उसको ठुकरा दिया और जा करके चुम से माफी मांगी है। ये बहुत अच्छा काम किया है विवियान ने, और कोई भी एक अच्छा आदमी ये करेगा ही भाई। जिनको जलन हो रही है वो चल रहे हैं, रो रहे हैं, कुकड़ रहे हैं, और जो सही कर रहा था उसने जाकर के ये किया कि भाई चुन से जाके माफी मांगी है। और ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया है यहाँ पर विवियान ने, बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर। और करना भी चाहिए यार, ये इंसानियत यही है। जो टास्क था, टास्क में जो एग्रेशन दिखाया उसने अपने आप को, जो भी उसने किया उसे चोट लगी। वो एक लड़की थी, हालांकि उसने वुमेन कार्ड बिल्कुल अपने तरफ से नहीं करा, उसने बराबर से टक्कर दी, बराबर से पकड़ के रखा। जब वो गिर गई है उसी के बाद में उसका हाथ छूटा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए विवियान ने टास्क के बाद चुम से जाकर के माफी मांगी है। और इस चीज को लेकर के क्यों जल गई है ईशा की, बहुत भयंकर जल गई है, बहुत ही भयंकर वाली जल गई है ईशा की। इसलिए नहीं जली है, वो यहाँ बोलती हुई दिखाई दे रही कि क्यों माफी मांग रही है। ये लोग तो नरेशन सेट करते हैं भाई, इसीलिए नहीं रो रही है, वो रो इसीलिए रही है क्योंकि अगर ये टाइम गॉड बन जाता तो सेफ किसको करता, मुझे करता। लेकिन ये नहीं बना, ये टाइम टिकट टू फिनाले कोई मजाक थोड़ी है। इस मतलब एक बार जाके खैरात मांगी ने रजत से कि भैया प्लीज इस टास्क में हमारी मदद कर देना, आज मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और अब जाकर के इसे ऐसा लगा था कि विवियान जीत जाएगा तो फिर विवियान से खैरात मांग लूंगी, प्लीज इस बार मेरे को सेव कर दो, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मगर वो वाला मौका ही नहीं मिला यार दूसरी बार का। हुआ ये असल में ये टास्क ही ईशा के लिए था। बिग बॉस अपने तरीके से इतना दिमाग लगा के काम कर रहे हैं ना इस बार, मगर बिग बॉस की इतनी भयंकर बज रही है, हर जगह बज रही है। कितने टास्क प्लान कर रहा है हर बिग बॉस ईशा के लिए, मगर हर जगह बज रही है, तरीके से बज रही है। और एक गंदा चेहरा बिग बॉस का सामने आ रहा है कि आप निचले बॉटम की कंटेस्टेंट को आप टॉप पर फिनाले पर ले जाने के लिए क्या क्या हरकत कर सकते हो, ये समझ में आ रहा है। और ये जो रोना था ना ईशा का कि मैंने इतनी मेहनत करी, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी उसको जिताने के लिए, अरे उसको जिताने के लिए नहीं करे थे, तुमने अपने आप को सेव करवाने के लिए, टिकट टू फिनाले में पहुंचवाने के लिए, इसीलिए किया था तुमने मेहनत। इसलिए नहीं करा था कि तुम विवियान को टिकट टू फिनाले मिलेगा, इसलिए तो किया नहीं। विवियान के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं है इन लोगों ने। ये जो अभी पीठ पीछे बैठ करके फिर से बुराई कर रहे हैं रजत के साथ में मिलके, ये लोग कभी भी विवियान के साथ नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए थे। ईशा रजत के साथ कभी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए गई है। और रजत पूरा बेवकूफ आदमी है जो वहां पर ईशा के साथ बैठ करके रोता हुआ, उसके साथ में बैठ करके सिंपैथी देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रजत को भैया अभी 2 दिन और रुक जाओ, रजत खुद इन्हीं के वोटों के वजह से बाहर निकलने वाला है, ये आप देखना। क्योंकि रजत को टॉप 5 में लेके नहीं जाएंगे। पिछले टास्क में नहीं निकाला रजत को, श्रुतिका को निकाला है क्योंकि उसका रीजन अलग हो गया था। जनता के लाइव जनता से घर वालों ने वोट नहीं कराया, ऑनलाइन वोटिंग के बेसिस पर निकालने की डिमांड करी थी, जिस वजह से श्रुतिका बाहर गई है। अगर घर की जनता के हिसाब से होता ना, लाइव के हिसाब से, तो श्रुतिका की जगह पर रजत गया होता। लेकिन अब जाएगा रजत वीकेंड के वार में, ये लिख के रख लो। और इन्हीं की जिसके लिए रो रहा है बैठ करके, जिनके लिए साथ में बैठा हुआ है ना, जो लग रहा है रजत को कि ये मेरे साथ आ जाएंगे अब, तो वो बहुत बड़े धोखे में है। इन जैसे धोखेबाज इंसान सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो ईशा, जिसके लिए हेटिज्म इतना बढ़ गया है बाहर। अगर ऐसा कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में देखा जाए कि जिसको सबसे ज्यादा हेट किया गया है, जिसकी पॉपुलैरिटी के होते हुए में भी उसे वोट सबसे कम मिलते हैं क्योंकि उसने यहाँ गंदे हरकतें अपना सही वे नहीं दिखाया है, उसके अगर टॉप में देखा जाए ना अगर बिग बॉस की हिस्ट्री में, तो ईशा भी वहां पर फाइट करते हुए दिखाई देगी कि मैं पहले नंबर पर आऊंगी करके। वहां इस लेवल की ये ईशा है।
और उसके साथ भाईचारा भाईचारा बनाने की कोशिश जो रजत कर रहा है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। और जो भाई विवियान का जो टास्क का था, कल का जो प्रोमो था, ये प्रोमोज जो आए इसमें सभी ने क्लियरली देखा है कि एक एग्रेसिव वे में ये सारी चीजें हुई है। वुमेन कार्ड तो था ही नहीं भैया, वुमेन कार्ड बोल रहा था बीच में अविनाश, ताकि विवियान की जो हरकत है उसको वहां उस टास्क के दौरान में वो जस्टिफाई कर सके, लेकिन वुमेन कार्ड वाली बात थी नहीं। एक बार भी चुम ने ये नहीं करा कि भैया तुम लड़की होकर के मुझे ऐसे खींच कैसे सकते हो, ये लड़की वाला वर्ड उसने यूज ही नहीं किया कि लड़की होकर के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर वहां ईशा होती और विवियान की जगह करण होता ना, तो पहली फुर्सत में रोने लग जाती है। तो वो मैन कार्ड मेरे हाथ, मेरे साथ मेरा हाथ छिल गया, मेरा हाथ टूट गया, ये हो जाता। लेकिन जिस तरह से विवियान ने उसे खींचा है, घसीटा है, उसने पूरी टक्कर दी है, बराबर पकड़ के रखा हुआ था, उसने कहीं पे वुमेन कार्ड नहीं खेला है। ये इन लोग के नरेशन है, ये इन लोग के हथियार है, ये ईशा जैसी लड़कियों के हथियार है। ये सारी चीजें वो चुम जैसी लड़कियां नहीं करती है, ये चीजें वो बराबर से सामने टक्कर देती है, जितना हो सके उतनी कोशिश करती हुई दिखाई देती है। तो भाई ये लोग कह रहे थे कि भैया हमने इतनी मेहनत किस लिए करी थी। अरे तुमने मेहनत अपने लिए करी थी, क्योंकि ये बन जाता विवियान तो तुम्हें ही सेव करता। तुम फिर जा करके विवियान के पास, जो अभी ये नकली रो रही हो, वहां विवियान के पास भी जाके नकली रोती कि प्लीज मुझे सेव कर दो, यही होता। और इसी वजह से तुम रो रही हो, बस यही है सच्चाई, यही है। विवियान बहुत सही कर रहा था यहाँ पर चुम के पास, जो जाकर के उसने 2 मिनट का टाइम लेकर के माफी मांगी है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।